ये फेमस प्रोडक्ट कैरेक्टर्स रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं, कैसे सिर्फ एक यूजर की रिप्लाई की वजह से पार्ले जी गर्ल को सबके सामने आना पड़ा। वेंडीज के लोगों पर जो लड़की है वो रियल लाइफ में कुछ ऐसी दिखती है जिसकी ड्रामेटिक स्टोरी सुनकर तुम लिटरली हैरान हो जाओगे। तो आज हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट कैरेक्टर्स और लोगोस के बारे में जानने वाले हैं जिसकी पीछे की स्टोरी तुम्हें डेफिनेटली नहीं पता होगी, और एंड में ये निर्मा गर्ल की स्टोरी तुम्हें रियली इमोशनल कर देगी। तो ब्रो आगे बहुत मजा आने वाला है, तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वेल फ्रेंड्स, 1946 ये अमूल कंपनी के आज मिलियंस में कस्टमर्स हैं जो हर दिन 80 मिलियन अमूल पैकेट्स परचेज करते हैं, बट इनमें से 90% ऑफ कस्टमर्स को अमूल कभी पसंद ही नहीं था। फिर इस मिस्टीरियस अमूल गर्ल के आने के बाद अमूल कंपनी को ऐसी अल्टीमेट ग्रोथ मिली कि अमूल के प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड हो चुके हैं और अमूल बन गया द टेस्ट ऑफ इंडिया। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक, आखिर ये लड़की रियल लाइफ में है कौन? तो फ्रेंड्स रियलिटी ये है कि अमूल कंपनी 1946 में नहीं आई थी और ना ही इस कंपनी का नाम पहले अमूल था, और तो और ये इंडिया की फर्स्ट डायरी प्रोडक्ट कंपनी थी। सो पॉल्सन बटर की ये लड़की को नंबर ऑफ वेबसाइट्स में कुछ ऐसा बताकर रियल लाइफ में प्रूफ करने की कोशिश की गई, बट द रियलिटी इज ये पिक्चर एडिटेड है, मींस विजुअल क्रिएटेड डिजाइन है। और ये मैं नहीं, कंपनी खुद कह रही है कि ये पोस्टर को बच्चे देखकर इतने क्यूरियस हो जाए कि वो पॉल्सन बटर परचेज कर ले, और ये ट्रिक काम कर गई और पूरे 30 इयर्स के बाद अपनी वाली अमूल गर्ल को पॉल्सन गर्ल की जगह शिफ्ट करा गया और पॉल्सन बटर बन गया अमूल। वैसे इस अमूल गर्ल की भी सेम ही स्टोरी है, दिस इज ऑल्सो एन एडिटेड डिजाइन, बट इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये वाली गर्ल से अमूल कंपनी की ग्रोथ को काफी ज्यादा हाइप मिली, जिसमें ये पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट भी इंक्लूड है जिसकी पंचलाइन थी अटली बटली डिलीशियस, जो हर बच्चे के दिमाग में हिट कर गई। और इनके कैंपेन से हर मिडिल क्लास फैमिली रिलेट कर पाती है क्योंकि ये होते ही इतने ह्यूमरेबल, जैसे ये पेनफुल इंक्रीजेस अमूल अफोर्डेबल टेस्ट। और ये कैंपेन पढ़कर तो मैं भी समझ गया कि यहाँ किस मीम की बात चल रही है। पार्टी हो रही है। रिचेस्ट मस्का अमूल टेस्ट लैपिडॉन, रोनाल्डो बैक ऑन ट्रैक, नो वेटिंग, जलवा और ऐसे नॉन स्टॉप कैंपेन्स है जिसे एक्सप्लेन करा जाए तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। वेल इस कैंपेन की पंचलाइंस और रिलेटेबल थॉट्स की वजह से इस अमूल गर्ल को लोग वन लाइनर क्वीन कहते हैं। वेल आप में से 90% ऑफ द ऑडियंस ने अमूल के प्रोडक्ट्स को कभी ना कभी यूज किया होगा, बट सिर्फ 0.1% लोग को अमूल का मतलब पता होगा। मींस अमूल एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है एक बड़े से वर्ड का, जिसका फुल फॉर्म मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ब्रो बास्किन रॉबिन्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइसक्रीम में से एक है जिसे कैलिफोर्निया के ये दो भाइयों ने बनाया है, बास्किन और इरवी रॉबिन्स। इन दोनों ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर ये लोगों को बनाया, जिसके पीछे का सीक्रेट शायद ही आप लोगों को पता होगा। तो लेट्स ट्राई। पहले एक हिंट देता हूँ, इस लोगों में एक नंबर छुपा हुआ है जिसे आपको 5 सेकेंड्स में फाइंड करना है। सो जो भी लोग इस लोगों को फुल फोकस से देखेंगे तो उन्हें एक नंबर दिखाई देगा 31। अगर आपको ऑलरेडी मिल चुका है तो नाइस। वेल बैक टू द टॉपिक। ये 31 नंबर का मीनिंग है कि कंपनी के पास 31 आइसक्रीम फ्लेवर्स है, मतलब आप 1 मंथ में हर एक दिन एक आइसक्रीम फ्लेवर टेस्ट कर सकते हो। इस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को तो सैल्यूट है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हम जैसों के लिए, क्योंकि अगर तुम 31 डेज तक लिटरली डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम टेस्ट करने वाले हो, पहले तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी और आपकी वॉलेट तो वैसे ही खाली हो जाएगी। वेल अमेरिका की मोस्ट पॉपुलर फास्ट फूड कंपनी जो मैकडोनल्ड और बर्गर किंग को भी पीछे छोड़ चुकी है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट विंडीज, जिसे इस कंपनी के ओनर के डॉटर के नाम पर बनाया गया, पर इनकी डॉटर का नाम विंडी नहीं मलिंडा था। वेल ये मलिंडा से विंडी होने का रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो रियल लाइफ वेंडी की स्टोरी जानने से पहले हमें इसके एनिमेटेड लोगों में छुपे सीक्रेट को जानना होगा। तो अगर तुम वेंडीज के ये लोगों को अपने डिटेक्टिव माइंड से देखोगे तो आपको 3 अल्फाबेट्स नजर आएंगे, जो है MOM, मॉम, जो किसी भी पर्सन को खाने की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। वेल विंडीज के फाउंडर डेव थॉमस ने ये लोगो अपनी डॉटर पर बनाया था जिसका नाम मलिंडा था, बट द प्रॉब्लम इज मलिंडा अपना खुद का नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी, इसलिए इसके फादर ने मलिंडा का नाम वेंडा रख दिया, जिसे प्यार से लोग वेंडी वेंडी बुलाते थे। तो मलिंडा से हो गया विंडा और विंडा से वेंडी। अब ये सब्सक्राइब बटन सरप्राइज या सब्सक्राइब में बदल जाए इससे पहले क्लिक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर देना, क्योंकि आगे आने वाले लोगोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो इंडिया यूनिलीवर, जिसे देखते ही सब लोग पहचान जाते हैं, बट कुछ लोग ही है जो इस लोगो के यू शेप को समझ पाते मींस इस लोगो में लगे हुए ये पैटर्न्स जिसे हम देख तो सकते हैं, बट ये क्या है वो नहीं पता। बेसिकली इस यू शेप लोगो में 24 आइकन्स है जो यूनिलीवर के हर एक एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करता है। जैसे यूनिलीवर की शुरुआत पॉट सनलाइट में हुई थी, इसलिए सिंबल के टॉप लेफ्ट साइड में सन को रिप्रेजेंट किया गया, एंड मोर थिंग्स लाइक बर्ड, हैंड, फ्लावर एक्सेट्रा। तो अब है बारी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट की।
क्या बिस्किट मतलब? बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। अच्छा। वेल गाइस, अभी तक जितने भी पार्ले जी बिस्किट के सेल्स हुए हैं उससे कई ज्यादा गलत इल्जाम इस पार्ले जी गर्ल पर लगाए गए कि वो नागपुर की नीरुदेश पांडे है, इस गर्ल का नाम गुंजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक ऐसे बंदे की एंट्री होती है जो ये सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देता है। वेल, इस लड़की के पीछे है कौन वो जानने से पहले आपको इस पार्ले जी बिस्किट की हिस्टोरिकल हिस्ट्री जाननी होगी। जहाँ पार्ले कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट कोई बिस्किट नहीं बल्कि पार्ले की ऑरेंज कैंडी थी। फिर पार्ले वालों को 10 साल लग गए ये सोचते सोचते कि नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाया जाए। देन फाइनली 1939 में पार्ले का फर्स्ट बिस्किट है जिसका नाम पार्ले जी नहीं पार्ले ग्लूको था। देन एज टाइम पासेस कई छोटे मेकर्स पार्ले ग्लूको की कॉपी करने लगे, जैसे सेम पैकेजिंग, कलर और नेम एक्सेट्रा। अब इस चीज को कम करने के लिए उन्होंने पार्ले ग्लूको की पैकेजिंग चेंज कर दी और पार्ले ग्लूको को पार्ले जी बना दिया। जी का मतलब ग्लूकोज, बट हमें ऐड में जी का मतलब जीनियस बताकर उल्लू बनाया जाता था। तो इस पार्ले जी गर्ल की अफवाह शुरू हुई क्योरा से, जहाँ एक रैंडम बंदा पार्ले जी बिस्किट की फोटो अपलोड कर ये पूछता है कि क्या कोई इस लड़की को जानता है। तो इसके रिप्लाई में एक यूजर ने इस लड़की को नागपुर में रहने वाली नीरुदेश पांडे बताया और ये फोटो तब खींची गई जब ये 4 years और 3 months की थी। तो ये हुआ पहला इल्जाम। फिर कुछ दिन बाद पार्ले जी की विकिपीडिया में एक और नाम सामने आया, गुंजन गुंदानिया का। फिर लोग इसे भी पार्ले जी गर्ल ही बता रहे थे। तो ये हुआ दूसरा इल्जाम। अब ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए पार्ले कंपनी को इस लड़की की सच्चाई रिवील करनी ही पड़ी। जब ये सारे गलत इल्जाम पार्ले के मैनेजर मयंक शाह को पता चलते हैं तो वो पूरे इंडिया के सामने ये डिक्लेयर करते हैं कि ये पार्ले जी गर्ल कोई रियल ह्यूमन नहीं और जो आप लोग बता रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक्चुअली एक इलस्ट्रेशन क्रिएटेड फोटो है जिसे एवरेस्ट क्रिएटिव एजेंसी ने 1960s में बनाया। और फ्रेंड्स, पार्ले जी इंडिया का ऐसा पहला बिस्किट है जिसके ब्रांड एम्बेसडर कोई एक्टर और सेलिब्रिटी नहीं बल्कि 19s का हीरो शक्तिमान था। इस बार एक नहीं दो ब्रांड्स के लोगों के बारे में जानेंगे। पहले वाले ब्रांड के तो एक नहीं 7 लोगोस बन चुके हैं। केंटकी फ्राइड चिकन मतलब KFC। इस कंपनी ने अपनी शुरुआत से लेकर अभी तक 7 लोगोस बना लिए हैं और ये 7 लोगोस एक ही आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं। What? I'm representing सॉरी एक ही आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंपनी के फाउंडर कोलोनेल सैंडर्स। ये वाले लोगों से तो हम सब फेमिलियर है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के चैनल का लोगो है जिस पर 50 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक 60-70 मिलियन तो क्रॉस हो चुके होंगे। इस बार स्टारबक्स के ये लोगों की इस लेडी को पहचानने में हर कोई हार जाता है। तो देखते हैं आप कैसे पहचानते हो। तो लेट्स ट्राई। A डांसिंग लेडी, B ए क्वीन, C अ मरमेड, D सायरन मरमेड। जिस किसी का करेक्ट आंसर पहले आएगा तो मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। आप लोगों को तो पता ही होगा कि BMW की कंपनी पहले एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती थी और इस सिंबल को देखकर कई लोगों का ये कहना है कि इस लोगो में एयरक्राफ्ट के रोटेटिंग फैन को रिप्रेजेंट किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली BMW के इस लोगो पर बेवेरियन फ्लैग को डिस्क्राइब किया गया जहाँ BMW को बनाया गया था और इसे होम ऑफ BMW भी कहा जाता है। वैसे जिसे भी BMW का फुल फॉर्म पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 2 में फ्रेंड्स, इस वाले लोगों को पहचानो। ऑब्वियस सी बात है, इस वाले लोगों को देखकर तुम्हारे मुंह से 2 अल्फाबेट्स निकले होंगे, L और G। और ऐसा समझने की गलतफहमी मत रखना कि लोगों का मतलब भी LG ही होगा। एक्चुअली ये लोगो कस्टमर की हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन डिस्क्राइब करता है, जिसे कोई भी कस्टमर LG के प्रोडक्ट्स को देखकर ऐसे ही स्माइल करे। ब्रो, ये डिटर्जेंट ऑल ओवर इंडिया काफी पॉपुलर है, सिर्फ ये लड़की की वजह से जिसका नाम है निरुपमा, वी कॉल्ड एज निरमा, जो इस नॉर्मल से डिटर्जेंट को $50 बिलियन का ब्रांड बना चुकी है। बट सैडली निरमा आज इस दुनिया में नहीं है। निरमा की इमोशनल स्टोरी की शुरुआत होती है घर के बैकयार्ड से, जहाँ ये आदमी इंडिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा डिटर्जेंट बनाने की बहुत मेहनत करता है, क्योंकि 19s के टाइम हमारे पास सिर्फ फॉरेन डिटर्जेंट थे जो हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता था। तो इस बंदे ने ठान ही ली कि ये इंडिया का सबसे चीप और अफोर्डेबल डिटर्जेंट बनाकर रहेगा। तो जो बंदे की यहाँ बात चल रही है वो है करसन भाई पटेल, जो निरमा कंपनी के फाउंडर एंड अदर हैंड निरमा के फादर भी है, जो निरमा की याद में इस डिटर्जेंट का नाम भी निरमा रख देते हैं। वही निरमा जिसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। और इस डिटर्जेंट पर जो लड़की है वो एक्चुअली निरमा गर्ल नहीं, बस एक विजुअल एडिटेड फोटो है जो रियल लाइफ निरमा गर्ल को रिप्रेजेंट करती है। वेल दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वेल ब्रो, कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जाना। और अगर तुम्हारा दिल अभी भी नहीं भरा है तो टेंशन नॉट, भर दूंगा। बस तुम्हें ये दोनों में से एक वीडियो को क्लिक करना है और मिलता हूं मैं तुम्हें वहीं पर। बाय।